जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। जैसा कि मैंने आप लोगों को साफ सुथरे शब्दों में बताया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जगह पर ये सरकार जो है टीआरई 3.0 की भर्ती निकाल रहेगी और उसी के जरिए सिलेक्शन करेगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है, ये सरकार कैसे नहीं भाई कि कोर्ट का तो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री के लिए केस चल रहा है, ऑनरेबल हाईकोर्ट उसमें जो भी फैसला करे। फिलहाल टीआरई 3.0 की घोषणा हो गई है। 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपको आवेदन करना है और मार्च में 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपको परीक्षा देना है। और इसमें कुछ नए बदलाव कर दिए गए हैं। अपेयरिंग वालों के साथ भी एक बार फिर से बदलाव किया गया है। डोमिसाइल का इशू लागू करना है या नहीं करना है, इस पर भी कुछ बातें हो रही हैं, जिसकी अभी आपको फाइनल ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन सक्षम अधिकारियों जहां जहां अपने सूत्र हैं वहां से कुछ बातें निकल के आई हैं, वो भी मैं आपको आज बताता चलूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि अब एक बार फिर से चेयरमैन सर ने जो कहा है और साथ ही इस परीक्षा के पैटर्न के साथ जो चीजें नई निकल के आ रही हैं, सिलेबस में किस तरीके का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, भाषा आहर्ता को लेकर के क्या क्या चीजें हो रही हैं, इन सारी चीजों को स्पष्ट तौर पे आज समझ लीजिए आप लोग कि क्या क्या चीजें आई हैं और क्या क्या चीजें आपके सामने देखने को मिल रही। सिलेबस में कितने तरह के बदलाव हो रहे हैं, भाषा आहर्ता किस तरीके की आ रही है। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता चलता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, जुड़ जाइए, आपको हमेशा यहां पर फैक्ट मिलेगा। देखिए, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में हमेशा से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पद बच जा रहे हैं और उन पदों पे एक और भर्ती, जैसे फेज 1 में कुछ भर्ती बची, फेज 2 में भर्ती बची। इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि पदों की संख्या कितनी होगी। लगभग अभी मैं इसको ठीक तरीके से बता नहीं सकता, लेकिन एक ठीक ठाक सीटों की संख्या आपके सामने मिल रही है, क्योंकि टीआरई 2.1 में बहुत सारी सीटें खाली लगी। 1 to 5 से लेकर 1 से 5 से लेकर के 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक की भर्ती आपकी आएगी। और इसमें जो है आपको जो है एक बार फिर से आवेदन करना है। यहां पर डोमिसाइल का इशू और साथ ही आवेदन का इशू। यहां देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे कहूं कि भाषा अहर्ता को लेकर के जो सेम नियम जो पिछली बार आया था, जो लास्ट में बदलाव कर देगा कि भाषा सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगी, यही नियम इसमें फॉलो किया जा रहा है। आपको भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस क्वालिफाइंग करना है। साथ ही आपको जो है एक और बात समझनी है कि पेपर का पैटर्न, ये लोग ये कह रहे हैं कि पेपर हम इजी रखेंगे, क्योंकि पिछली बार पेपर क्वालिफाइंग नेचर में काफी ज्यादा टफ हो गया था, जो कि भाषा की थी। वैसा गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे, तो आपको भाषा का पेपर जो है बहुत इजी देखने को मिलेगा। बाकी एक और मुद्दा है कि डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जिन भी नेताओं से मेरी बात हुई है, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ लोगों से बात हुई, अभी तो सारा सरकार बदला हुआ है। बीजेपी का स्टैंड हमेशा से जो है डोमिसाइल लागू करने को लेकर के रहा है। अब इसमें जो है एक बैठक होने वाली है और जैसे ही बैठक में फैसला आएगा फिर मैं आप लोगों को आकर के बताऊंगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती आप लोगों के बीच में आ गई है और साथ ही कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया। ऐसे में प्रभात पब्लिकेशन ने आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में आप लोगों के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर पूरी की पूरी किताबों की श्रृंखला आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी है। चाहे वो 9 से 10 के लिए हो, 6 से 8 के लिए हो, या 1 से 5 के लिए हो, या फिर 11-12 के लिए हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य अध्ययन हो, प्राथमिक गणित हो, प्रैक्टिस सेट्स हो, जनरल स्टडीज हो, गणित विज्ञान हो 6 से 8 के लिए, गणित विज्ञान 9 से 10 के लिए हो, 11-12 के लिए हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, आपके हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से क्लासिफाई करते हुए। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 का कटअप टीआरई 2 से कम था, टीआरई 2 में कटअप बढ़ गया और वैसे ही टीआरई 3 में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग तैयारी लगातार करें। इसमें एक बेहतर तैयारी के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप प्रभात पब्लिक। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाइए और अच्छा कीजिए। आवेदन आपको किस तरीके से करने हैं और क्या क्या चीजें बिल्कुल पुराने पैटर्न पे है, और तमाम जो नए बदलाव और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो जारी हो रही है, डोमिसाइल की लिस्ट जो जारी होगी, वो मैं आपको समय के साथ आकर के बताऊंगा। फिलहाल 2 चीजें स्पष्ट समझिए कि इस बार का एग्जाम आपको फिर भी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, टफ होने वाला है, और वो इसलिए होने वाला है साथियों कि लगातार 1 और 2 के साथ ही जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तीसरी बार में भी आएंगे, और आप ही लोग एक बार फिर से आएंगे। लगातार आप लोग तैयारी में लगे हुए थे, तो आप लोगों को हमेशा से पेपर इस बार टफ होगा, क्योंकि सब तैयार बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि कटअप 1 से 2 में हाई जा रही है, 2 से 3 में भी हाई जाएगी। ठीक है, अब इसको लेकर के जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, जो भी अधिसूचना आती है, जारी होती है, जो भी बदलाव होंगे, मैं समय के साथ समयबद्ध तरीके से आप लोगों को आकर के बता दूंगा। डोमिसाइल को लेकर के एक मीटिंग होनी है, जैसे ही उस मीटिंग के बाद जो नई नियमावली निकल के आएगी 3.0 की, उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, मैं आकर के आप लोग को बता दूंगा।
तब तक के लिए तैयारी में। हाँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मैं आप लोगों को बोल दूं कि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो लोग नहीं देंगे, वो पद बचाएंगे। मैंने आपको कल भी बता दिया था, परसों भी बता दिया था कि ये लोग पद बचाएंगे और इसको 3.0 की भर्ती में दिखाएंगे और फिर उसमें भी सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, 4 में दिखाएंगे। भर्तियां दिखा करके बस नौकरी दे रहे हैं। एक तरीके से यही सारी चीजें सरकार कर रही है और एक बार फिर से आवेदन का फीस देना पड़ेगा। इसमें लेकर के हम तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे अपने मुद्दे में कि भाई आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे तो आवेदन की फीस माफ की जाए। ये तमाम पहलुओं पर आगे चल के बात की जाएगी। फिलहाल के लिए यही आपके लिए सूचना है। बाकी डोमिसाइल लागू होता है या नहीं और पदों की संख्या, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल शाम या परसों तक आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा। मिलता हूं, प्रणाम।